हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का जो सीरीज़ है उसका एक पार्ट है। तो पिछले बार हमने सीखे थे कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे करेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन और कुछ कर्व लाइंस थे। आज मैं एक छोटा सा कप लेके आया हूँ और इसको आज हम ड्रॉ करना सीखेंगे और इसको देखना सीखेंगे कि किस तरह से इसको देखा जाता है। आप अगर सही ढंग से देख पाते हो कोई भी चीज़ को तो आप उसको आराम से ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि ड्राइंग एक स्किल है, ड्रॉ करना एक स्किल है। जैसे आप भाषा सीखते हैं, कोई भी भाषा को आप सीख सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू से। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई, ये बहुत आसान बात है। जैसे बच्चे हैं ना, तो उनको कोई भी भाषा सिखाओ, उसका अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो और कोई लैंग्वेज बोलते हो, वो फटाफट पिक कर लेता है। ये पहली बात है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप करना चाहते हो ड्राइंग और आप रियली सीखना चाहते हो। इतना काफ़ी है ड्राइंग सीखने के लिए। पहला इंटरेस्ट होना चाहिए, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये वीडियो में बहुत सारे बातें करूँगा और जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि ये ज़रूरत नहीं था इतना सारा बोलने का, लेकिन मेरा कुछ तरीका ऐसा है। अगर मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप जो कुछ भी मैंने बोल रहा हूँ आप पूरा पूरा उसको सुने और सीखे, तरीके से सीखे। ऐसा ना हो कि फिर से आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो रही हो। तो ऐसे इसीलिए मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिया है। पहले शुरुआत से हम आगे धीरे धीरे एडवांस करेंगे और सीखेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी पार्ट है कि हम छोटे और सिंपल ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। छोटे मतलब साइज़ में नहीं, कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइंस ना हो, बहुत सीधा लाइन हो, थोड़ा सा कर्व्स हो, थोड़ा सा सर्कल हो, ओवल हो। तो इसमें ये एक इंटरेस्टिंग कप है। तो हम इसके पर्सपेक्टिव जो है उसका बात आगे करेंगे। पहले हम सिंपल ड्राइंग करेंगे, बाद में हम अगर सीख जाते हैं पर्सपेक्टिव कैसा ड्रॉ करना पड़ता है, तो आप अपने इमेजिनेशन से हम कप भी क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ अपना सोच के कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि मेरे हाथ में ये एक ट्रांसपेरेंट कप है, शायद दिख ही रहा होगा ठीक ठाक। तो इसको मैं ये जो एंगल में रखा हूँ, ये एंगल में आपको क्या दिखता है? ये एंगल में आपको एक सर्कल दिखता है, बड़ा छोटा, और ये आपको दिख रहा है एक हैंडल जैसा नहीं, एक कुछ निकला हुआ है, कुछ मोटी सी लाइन है, निकला हुआ है, क्योंकि आप इसको टॉप एंगल से देखते हो। देखिए, मैं इसको जैसे जैसे घुमाते जाऊंगा वैसे वैसे इसका बॉडी दिखता जाएगा और ये जो सर्कल था, परफेक्ट सर्कल था, ये ओवल में कन्वर्ट हो रहा है और ये भी धीरे धीरे विजिबल हो रहा है इस पार्ट। तो ये जो जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ वहाँ से ये इस तरह से दिखता है। अभी हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से ड्रॉ करेंगे। पहले हम इसको फ्लैट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल से ड्रॉ करेंगे जहाँ। फिर इसको जब मैं बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ तो आपको ये कर्व ख़त्म हो जाती है। ये जो कर्व दिख रहा था ये ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है, ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है। जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा ये कर्व आपको नज़र आएगा और ये भी नज़र आएगा, क्योंकि राउंड ऑब्जेक्ट है तो ये भी एक हल्की कर्व आपको नज़र आएगा। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है इसका प्रोपोर्शन क्या है। अगर चीज़ें प्रोपोर्शनेट नहीं होती है तो कप तो बनेगी लेकिन ये वाली कप नहीं बनेगी। तो अभी हम देखेंगे कि इसका प्रोपोर्शन क्या हो सकता है। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे हम आँखों से एस्टिमेट कर सकते हैं इसका प्रोपोर्शन का। पहले हम ये जो आसान है उसको समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक पेंसिल लिया हूँ और इसका ये एंड को यहाँ रखा और ये इसको रख के थंब यहाँ रखा हूँ और ये मेजरमेंट निकल आया इसका जो मुंह का। अभी अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, आप देख सकते हो कि ये अगर लाइन यहाँ है तो ये जो है लाइन ये करीब करीब यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। ये यहाँ ले लिया। तो अभी ये छोटी है और ये बड़ी है। तो कितना छोटी है और कितना बड़ी है इसको हम देखेंगे। तो क्या ये इसका आधा है या 1/4 कम है
उसको हम देखेंगे। ये हो गया ये पूरा, ये आधा, ये 1/4, ठीक है, ये 1/4 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ 1/4 हो गया। तो अभी हम देखते हैं क्या ये 1/4 है। मेरे को तो लगता है ये 1/4 है, क्योंकि ये हाँ आ गया, ये आपको बीच में जो गैप दिख रहा है ये 1/4 है, मतलब ये 3 भाग ये है, ये 4 भाग है, तो ये उसका प्रोपोर्शन आ गया। ये अगर 4 भाग है मतलब फुल है, ये उसका 3/4 है। तो अभी हम इसको ड्रॉ करना कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बहुत ज़रूरी है आपको इसको बेस लाइन लेना। बेस लाइन इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई पिछले वाले जो वीडियो है कोई देखा ना हो, तो इसको रिपीट करना ज़रूरी है। दूसरी बात है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन इसलिए क्योंकि ये बेस जो है ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस होगी, उसको पता चलेगा कि इसका नीचे इतना ग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। अगर मैं इतना बड़ा ड्रॉ करता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड बहुत खाली जा रहा है, तो यहाँ मैं और कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, बाकी आगे करेंगे, कुछ कंपोज कर सकता हूँ उसके साथ। लेकिन हम यहाँ कोई कुछ और चीज़ या कोई कर्टन वगैरह हुआ, कोई पर्दा वर्दा लगा सकता हूँ, कोई टेबल बना सकता हूँ, वो बात की बात है। अभी हम सोचेंगे कि इसको हम किस तरह से एक सिंपल कप ड्रॉ करेंगे। तो क्या मैं करूँगा कि मैं इतना बड़ा बनाऊँ कि ये इसका अंदर कंपोजिशन सही नज़र आए, कोई पेज ऐसा ना हो कि खाली दिखे, इस साइड खाली पड़ा हुआ है, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसका करीब करीब ये अगर 1 गुना हुआ तो इसको मैं 2 गुना कर लेता हूँ, डबल कर लूँगा। तो अभी हम याद करेंगे, रखेंगे कि ये जो ऊपर वाली पार्ट है ये अगर 4 भाग है तो यहाँ नीचे वाली जो पार्ट है, नीचे वाली पार्ट को हम इस तरह से ले लेते हैं। तो ये 1 2 और ये 3, अगर 4 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कप का प्रोपोर्शन ये है, ये है हमारा कप का प्रोपोर्शन। ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर हम हैंडल को इसको बाद में देखते हैं। तो अभी अगर मैं इसको सेंटर में रखता हूँ तो क्या होता है, ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, इस तरफ से कुछ स्पेस खा जाएगी। अगर मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर में इसको रखता हूँ, तो इस तरफ स्पेस और ज़्यादा रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर से ये जितना है ना इसका आधा, अभी ये सेंटर मान लो, सेंटर हम कैसे करेंगे, पेपर को देख लिया कि अंदाजन, कोई ज़रूरी नहीं है, अंदाजन ये हुआ तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँगा, इतना शिफ्ट कर लूँगा। तो अभी इसको इसका साथ पैरेलल करेंगे कॉपी के साथ और एक हल्का लाइन खींच लेंगे। अभी ये हो गया। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, तो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो आधा ये इस तरफ रहेगा, आधा इस तरफ चला जाएगा। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इसका कोई भी एक हाइट फिक्स करते हैं। हाइट इस तरफ हमारे पास बहुत स्पेस है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, शायद ये डिस्टर्ब कर सकता है। अभी ये लंबाई है, काफ़ी सारा स्पेस है, ये हमारा छोटा है, तो एक काम करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं। एक लिया और ये दूसरा लिया। आप अंदाजे से कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन दे देता हूँ। आप इसको चाहो तो स्केल में कर सकते हो, अभी फ़िलहाल जब तक लाइन आप प्रैक्टिस आपका सही ना हो। और आपको मैंने क्या कहा था, इससे इसको अगर हम 3 भाग मान के चले तो ये 4 भाग है। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको 3 भाग हम कर लेते हैं। ये हाइट मैंने फिक्स कर लिया कोई भी, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस रह गया, इतना स्पेस रह गया। इसको अंदाजन एक 3 भाग कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 भाग हो गया, ये और ये। तो यहाँ 4 भाग ले लेंगे, इजी है। यहाँ एक लिए ये, एक लिए ये, इतना इतना तो लेना है। 2 भाग इधर, 2 भाग इधर, इस तरफ। अभी हो गया ये। अभी हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको सही करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ आ रहा है मेरा सबसे यहाँ, ठीक है, फाइन। ये हो गया, ये हो गया। तो अभी ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अभी फिर से देख लेते हैं, करीब करीब होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सही हो तो और बढ़िया है, वो करीब करीब हो गया। अभी ये कितनी है, क्या ये आधी है, इसका यही देखना है ना हमें। ये देखिए, ये आधा है,
करीब करीब आप देख सकते हो उसको, देख सकते हो ये आधा है। इसका मतलब क्या है, ये आधा हो गया। अगर 2 पार्ट में छोड़ दिया, बीच में 2 पार्ट ले लिया, तो ये करीब करीब आधा हो गया। तो मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ, इसको ये पार्ट को यहाँ रख लिया, ये पार्ट को यहाँ रख लिया, सिंपल, ये हो गया। अभी मैंने क्या स्टडी किया इसमें, दिस पार्ट इज़ 4 पार्ट, दिस इज़ 3 पार्ट। इसका मतलब इसको अगर 1 माने तो इसका 3/4 है, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ करना यहाँ सीख गया। तो अभी हम इसको कर्व करके इसको मिला देंगे। तो मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, हाथ जो है वो राउंडर जैसा है। अगर हम नज़दीक पकड़ेंगे तो ये यहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा है, इसलिए पेंसिल को मैं जाने दूंगा आगे, बिल्कुल हल्का पकड़ूंगा। और मैंने पिछले बार भी बोला था, एक हम जब दीवार में वो डार्ट फेंकते हैं, वो तीर एरो, उसको पहले एम करते हैं। तो ये मैं इसको एम कर रहा हूँ, देखिए धीरे 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 धीरे। फिर अगर मेरे को लगा ये सही है तो इसको मैं दबा लूँगा, पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर डालूँगा, ये हो गया। यहाँ फिर से रखूँगा, पेंसिल सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में इसीलिए क्योंकि यहाँ भी पहुँचेगी जितनी, यहाँ पहुँचेगी उतनी। अगर पेंसिल नहीं पहुँच रही है तो आप हाथ पीछे हटाइए, पेंसिल को हल्का पकड़िए, फिर इसको आप एंगल देखिए, ये सेंटर में है क्या, आप ये एंगल शूट कर रहा है, ये अभी मुझे ये शूट कर रहा है, और ये मैं इसको एम कर रहा हूँ, ये देखिए पहुँच रहा है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत लाइन इसमें आप ड्रॉ कर सकते हो एक ही बार में, राउंडर जैसा। देखिए ये बराबर है, ये हो गया। और ये भी हो चुका है, ये आधा यहाँ बन चुका है। अभी इसका बारे में हम इसका बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए ये कितना है और ये कितना है। इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन मान के चलूँ, इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन मान के चलूँ, या ये यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से कितना एक्सटेंड कर रहा है, या यहाँ से देख सकते हैं, या इसको सीधे लाइन में हम देख सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से ये जितना दिख रहा है यहाँ, ये उतना तो है नहीं। यहाँ से ये करीब 3 भाग में से 2 भाग है। अगर इसको मैं यहाँ, ये कितना है, ये अंदाजन ये जितना मोटी है, जितनी मोटी है ये इतनी है, तो इसको मैं यहाँ ले लिया। और इसको, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसका ऊपर कैसे बिठाएं, तो ये अंदाजन हम ले लेंगे, ये ले लिया और ये ले लिया। प्रोपोर्शन वो दिख जाता है, इसका ऊपर दिख जाता है कि कितना मोटा जा रहा है। और ये नीचे से इतना छोड़ दिया, नीचे ऊपर करीब करीब है, इतना छोड़ दिया। और इसको मैं ये आधा, आप यहाँ से देखो, और इसको यहाँ से देखो, करीब करीब ये आधा से थोड़ा कम है। तो हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ 3/4 मैंने बोला था ना, यहाँ से ये इसका कर्व हम देखेंगे, ये इसका कर्व किस तरह से है। देखिए मैं अगर यहाँ करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल कर्व है यहाँ, तो ये कर्व है और इस तरफ से, और ये थोड़ा चौड़ाई में है। फिर ये यहाँ से बेंड हो रही है, देखिए, क्योंकि ये इसका एंगल हम देखें, ये 1, ये 2 और ये 3, ये देखिए ये है उसका एंगल। तो अभी एंगल लगा के उसको, अगर कोई एंगल लगा के हम इसको कर्व कर देंगे, वो अपने आप आ जाएगा। ये हो गया। तो अभी मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं अंदर वाला लाइन आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। पहले ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसको घुमा लिया, इसको इरेज करता हूँ। इसको देखिए मैं हाथ कैसे मूव कर रहा हूँ, इस कॉपी को मूव कर रहा हूँ और हाथ को बिल्कुल इस तरह से मूव कर रहा हूँ। और ये यहाँ से थोड़ा सा इरेज किया और इसको हो गया। अब इसको इतना मोटाई में हम इसको ले लेंगे। इसको मूव किया, इसको साथ में घुमाया, इसको मूव किया, इसका साथ साथ चलेंगे, इसका साथ साथ चलेंगे, मतलब इसका साथ साथ उतना ही इसका जो विड्थ है सेम मेंटेन करेंगे हम।
और ये हमारा बन गया कप का हैंडल। अब इसको हम यहाँ थोड़ा सा इस तरह से है और यहाँ थोड़ा सा इस तरह से है, ये और यहाँ थोड़ा सा इस तरह से है। ये अभी हैंडल बन चुका है इसका। ये शायद और थोड़ी मोटी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जितनी है उसका डबल करीब करीब ये है, तो इसको तो और थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये अंदाजे से करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम इसका साथ देखने में थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि कितने बार देखें कि कितना पार्ट हो रहा है, तो इसको हमें अंदाजे से करना पड़ेगा प्रोपोर्शन को। इसको प्रैक्टिस से आ जाती है, आप अगर देख पाओगे। मैं अभी देखा कि ये अभी पतली लग रही थी, तो मैं उसको बार बार करेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लाइंस जो है वो लाइटर लाइंस है, उसको मैं जब भी चाहूँ उसको करेक्ट कर सकता हूँ और इसका मोटाई को या मोटा या पतला मैं बना सकता हूँ। ये हो चुका है अभी। अब हम ऊपर देखेंगे, ये अभी फ्लैट लग रहा है, तो हम यहाँ थोड़ा सा कर्वेचर दे देंगे ताकि ये फ्लैट ना लगे। तो अभी क्या करेंगे, छोटा सा मैं दोनों तरफ इक्वल लाइंस ले लिया और ये जगह को थोड़ा सा राउंड कर लिया, ये जगह को थोड़ा सा राउंड कर लिया। अब सेम तरीका यहाँ रखा, पेंसिल दूर से पकड़ना है क्योंकि पेंसिल पहुंचेगी नहीं तो फिर, और यहाँ से हो गया। अब इसको घुमा लेते हैं सेम तरीका। यहाँ से सेंटर में रखा, इसको पहले हम उसको एम करेंगे। मतलब हम एम का मतलब क्या होता है, उसको गाइड करेंगे, उसको गाइड किया, पेंसिल को गाइड करेंगे कि पेंसिल उसी डायरेक्शन में चले। अब ये हो चुका है। अब उसको नीचे सेम कर्व देंगे। सेम देने के लिए क्या करेंगे, इतना ही लेंगे नीचे जितना मैंने यहाँ लिया था, तभी जाके ये इसका साथ पैरेलल इस तरह से घूमेगी। तभी मैं इसको सेम एक बार में यहाँ घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइन छोटी है, लाइन बड़ी होती है तो 2 बार करना पड़ेगा। अभी ये हमारा ड्राइंग बन चुका है। जो अनवांटेड लाइन्स है हम उसको अभी इरेज कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग लाइटर है, लाइटर ड्राइंग्स किए हैं हमने। और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं इसका प्रोपोर्शन निकाला और किस तरह से मैंने देखा इसको। बहुत बड़ी बात है देख लेना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसीलिए मैंने इतनी सारी बातें की और कोशिश की आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके। समझ में अगर आ जाती है तो ड्राइंग वही बनेगी। देखिए हम बाद में देखते हैं, पहले इसको हम डार्क कर लेते हैं। तरीका आप कोई चिंता नहीं है। अभी मैं एक बार में लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ से रख के एक बार में मेरे को ये हाथ सपोर्ट मिल चुका है नीचे, ये यहाँ सपोर्ट मिल चुका है। हिलने की कोई बात नहीं है, हिलने की संभावना कम है और ये अभी वैसे ही चलेगी। मैं अभी इसको यहाँ रखा और यहाँ सेंटर में रखा और एक बार में मैंने इसको ड्रॉ किया और इसको ड्रॉ किया। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं रिपीट, और इसको मैं चाहूँ तो फिर से रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग है, इसमें शेडिंग नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये लाइन को डार्कन कर रहा हूँ। इस तरफ भी सेम कोई चीज़ आप चाहो तो एक बार में कर सकते हो, यूँ 1 2 फिर यहाँ से ये छोड़ दिया, यहाँ से ऐसे रिपीट करके हम कर सकते हैं। और ये लाइन बहुत खूबसूरत बनती है। जो रिपीटेड लाइन्स होती है उसमें डेप्थ अलग तरह का क्रिएट होता है। सिंगल लाइन से अच्छा है कि आप बार बार एक कप पर एक लाइन ड्रॉ करें और एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ करें, तो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये हमारा कप अभी बन के तैयार है। और हो सकता है किसी किसी को ये वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि बोरिंग तो होती है जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और उसको रिपीट करते हैं, बोरिंग होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि समझ के करेंगे तो जल्दी बनता है और मिस्टेक्स कम होती है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से दिखता है। ये कप बन चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो समझने में, आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। आप अगर इससे पहले वाली वीडियो जो भी मैंने
अपलोड किया है। अगर देखे नहीं है आप उसको ज़रूर देखिएगा इसीलिए कि आप अगर रियली कुछ अच्छा ड्राइंग करना चाहते हो तो समझना और देखना ज़रूरी है, और देखते साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। घर में बहुत सारे सामान है, कोई डब्बा है, कोई बॉटल है, कोई प्रेशर कुकर है, कोई जग है, कोई मग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इसी से शुरू कीजिए और चीज़ों को ड्रॉ करना शुरू कीजिए। हम इसका और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो चीज़ें का जो व्यू बदल जाती है, हम उसका बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये आप सीख लें, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल में बहुत सारे वैरायटी का वीडियोस हैं, हम बहुत सारे टॉपिक पे काम करते हैं, जिसमें क्ले मॉडलिंग है, प्ले डो मॉडलिंग है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स भी है। पेंटिंग्स आगे हम बहुत करेंगे, तो और क्राफ्ट्स भी कभी कभार कर लेते हैं, मन करता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। जो भी हमारा वीडियोज़ आने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ मत देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।